ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम का महाकवरेज। कुछ ताज़ा रुझान इंदौर से, जो इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। पुष्पमित्र भार्गव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 58,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये बहुत ही कंफर्टेबल लीड, बहुत ही सुविधाजनक बढ़त मानी जा सकती है। और वार्ड 81 की अगर मैं बात करूं, बबलू शर्मा, अभिषेक शर्मा जो है वो 4,880 वोटों से आगे हो गए हैं। एक तरह से चुनाव उन्होंने जीत ही लिया है। वार्ड 76 में शिल्पा राजेश वानखेड़े पीछे चल रही हैं 200 वोटों से। हालांकि यहाँ कांग्रेस की बड़ी मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन उस हिसाब से उनकी बढ़त नहीं बन पाई है, लेकिन वो 200 वोटों से भाजपा की उम्मीदवार पीछे चल रही हैं। वार्ड 80 में प्रशांत बड़वे, राजेंद्र नगर का इलाका, 258 वोटों से आगे चल रहे हैं। वार्ड 62 जूनी इंदौर वाला इलाका, दिनेश पांडे 1450 वोटों से आगे चल रही हैं। रूपा दिनेश पांडे, जो बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, पांडे गुरु, उनकी पत्नी 1450 वोटों से आगे चल रही हैं। वार्ड 47 में बीजेपी के नंदकिशोर पहाड़िया 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। वार्ड 32 में बीजेपी के हैवीवेट राजेंद्र राठौर 800 वोटों से आगे चल रहे हैं। वार्ड 40 में बीजेपी के पुष्पेंद्र पाटीदार 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। वार्ड 27 में मुन्नालाल यादव 200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय के बड़े नज़दीकी माने जाते हैं मुन्नालाल यादव, वो 200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वार्ड 42 भाजपा की मुद्रा शास्त्री पीछे चल रही हैं और यहाँ से किरण जिरेती आगे चल रही हैं। कांग्रेस के चिंटू चोकसे की बढ़त अब 1000 वोट की हो गई है। भाजपा के हेवीवेट लीडर गणेश गोयल यहाँ से पीछे चल रहे हैं, उन्हें भी रमेश मेंदोला का नज़दीकी माना जाता है। वार्ड 66 से शंकर ललवानी की समर्थक कंचन गिदवानी 1100 वोटों से आगे चल रही हैं। वार्ड 57 से पूर्व मंत्री ललित जैन की बहू, स्वर्गीय ललित जैन की बहू दीपिका अंद्रोज जैन 787 वोटों से आगे चल रही है। रामबाग इलाका है, भाजपा का गढ़ है और संघ का मुख्यालय अर्चना इन्हीं के वार्ड में आता है। वहां कांग्रेस की बढ़त निश्चित रूप से कुछ संकेत कर रही है, कुछ इशारे कर रही है। वार्ड क्रमांक 70 में 2000 मतों से भारत सिंह रघुवंशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। इन वक्त पर टिकट मिलने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा में आए थे। 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक नई पैनल हमारे साथ मौजूद है। भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर मेरे साथ मौजूद हैं और उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी। नगर परिषदों में भी चुनाव हो रहे हैं, जिले की सावेर, राऊ, मानपुर, बेटमा, देपालपुर, वहाँ भी उनको चुनाव की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद वो यहाँ आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार नितिन मोहन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हर वार्ड पर उनकी एक बारीक नज़र है। और कांग्रेस की प्रदेश महासचिव मनीषा शिरोडकर हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। राजेश भाई, मैं सबसे पहले आपसे नगर पंचायतों की बात करना चाहूँगा कि सावेर में आप जीत गए हैं, देपालपुर में थोड़ी सी कसर रह गई है, बेटमा में थोड़ी सी कसर रह गई, लेकिन मानपुर आपने जीत ली है, राऊ आपने जीत ली, जीतू पटवारी का इलाका है। बाकी जगह पर क्या स्थितियाँ रही हैं? सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में, नगर परिषद चुनाव में, जनपद चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों पे अपना विश्वास व्यक्त किया। प्रचंड बहुमत से हमको चुनाव जिताया। जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत लगभग हमारी बनना तय हो गई है। 4 जनपद में से चारों ही जनपद भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी की है। आज भी कहाँ का सावेर आपने जीत लिया है? आज नगर परिषद, जी आज नगर परिषद के रिजल्ट आ रहे हैं अभी, और इसमें आज जो 8 नगर परिषद है उसमें से सावेर हम जीत चुके हैं, राव हम जीत गए हैं, महूगांव हम जीत गए हैं, मानपुर हम जीत गए हैं, देपालपुर हम जीत गए हैं। तो लगभग 8 में से 5 जगह। बेटमा में क्या स्थिति रही? बेटमा में 1 सीट का अंतर है। जी हाँ, अभी 1 सीट का अंतर है। गौतमपुरा, बेटमा और हतोद में वहाँ पर एक सीट का, और हतोद में 2 सीट का अंतर है अभी। मनीषा जी, जिस तरह से संजय शुक्ला चुनाव लड़ रहे थे, वो तो 58,000 वोटों से पीछे हैं, लेकिन पार्षदों की खबर अच्छी आ रही है। लगभग 25-30 सीटों पर कांग्रेस के पार्षद अच्छे लड़ रहे हैं। पार्षदों में आप इतना अच्छा कर पा रही है आपकी पार्टी, लेकिन महापौर में क्या हुआ? बहुत शोर था संजय शुक्ला का, बहुत हवा थी कि संजय शुक्ला बहुत अच्छा करे, कहाँ कमी रह गई? संजय शुक्ला जी चुनाव बहुत अच्छा लड़े थे और बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं वो, और अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, अभी परिणाम आना बाकी है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली पहुंचने में अभी समय है,
पर जो चुनाव पार्षद जो कांग्रेस के आ रहे हैं, ये चुनाव होता है व्यक्तिगत संबंधों पर। तो पार्षदों के जो व्यक्तिगत संबंध है उससे निश्चित पार्षदों ने अच्छी लीड ले रहे हैं कांग्रेस के। लेकिन संजय शुक्ला जी आम जनता के एक चहेता चेहरा थे और जनता के जनसेवक बन के वो उभरे थे। जिस तरह से कोरोना काल देखो, कोई भी नेता अन्य पार्टी का हो या कांग्रेस का, कोई जिस हिसाब से संजय शुक्ला जी मैदान में थे अन्य कोई नहीं था। तो जब उनके बेटे हॉस्पिटल में थे, पिताजी हॉस्पिटल में थे, कोरोना उनसे ग्रसित थे, तब भी संजय शुक्ला अपनी जान की परवाह किए बिना और अपने परिवार की परवाह किए बिना जनता को उन्होंने अपना परिवार समझ के उनकी जनसेवा कर रहे थे। तो जो संजय शुक्ला जी के साथ में मगर उस हिसाब से उनको वोट नहीं मिल रहे हैं। नहीं, जिस तरह से मैं संजय शुक्ला जी के साथ हर वार्ड में रही हूँ, पूरे इंदौर के हर 85 वार्ड में मैंने उनके साथ जनसंपर्क किया, और जो जनता का स्नेह प्रेम और आशीर्वाद उनको मिल रहा था, उससे तो नहीं लग रहा है था कि कहीं भी संजय शुक्ला जी पीछे रहेंगे। बल्कि संजय शुक्ला की इस बार जीत प्रचंड जीत मानी जा रही थी, क्योंकि एक भी व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमने संजय शुक्ला को वोट नहीं दिया, संजय शुक्ला हार रहे हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति मुझे कहीं नहीं मिला। तो ये आश्चर्यजनक परिणाम हो रहे हैं कि इस तरह से, पर वो होते कि शासन प्रशासन जिसके साथ हो तो परिणाम उधर हो जाता है। ये कांग्रेस की बड़ी लोकप्रिय टैगलाइन है, शासन प्रशासन ईवीएम, इनके बिना इनका चुनाव नहीं होता। नितिन जी, रामबाग और वहां अर्चना का कार्यालय और वहां कांग्रेस के उम्मीदवार आगे, इसको किस तरह से विश्लेषण करेंगे आप? संघ का गढ़ माना जाता है वो, और वहाँ अगर कांग्रेस लीड कर रही तो ये बदलती भाजपा, या मैं जिसको आमतौर पे भाषा में बोलता हूँ सत्ता वाली भाजपा, सत्ता वाली भाजपा में नेताओं की जो जिद टिकट वितरण को लेकर हुई थी, ये उसी जिद का परिणाम है कि ये रामबाग वाले वार्ड में भी योग्य प्रत्याशी होने के बावजूद भी एक पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, और जिसका वहाँ का स्थानीय जो भाजपा थी, वार्ड की भाजपा, उसमें भी जबरदस्त विरोध था। ऐसा जिन जिन वार्डों में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के योग्य प्रत्याशी को न देते हुए विधायकों को या बड़े नेताओं की पसंद के जहाँ टिकट आए, वहाँ इसमें की परेशानी नहीं। तो रामबाग जैसी जगह पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती थी, और उस समय जब कांग्रेस सत्ता होती तब भी करती थी वहाँ पर। और ललित जैन जी की जो बहू जो चुनाव लड़ रही हैं, उनको फायदा भी इस चीज़ का मिला कि वह सक्रिय तो थी सही, वो मुंबई का है, मुंबई की निवासी हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ, और मराठी भाषी बहुल इलाका था, तो वो मराठी भाषी परिवारों में उनको बहू के रूप में ही स्वीकार किया गया। और पूरे चुनाव में ये संकेत मिल गए थे मध्य चलते चुनाव में कि यहाँ पर कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। राज भाई, आप तो चूंकि संघ के व्यक्ति हैं, विद्यार्थी परिषद में आपने काम किया, विद्यार्थी परिषद केडर से आप भाजपा में आए और विधायक बने। रामबाग का में भाजपा की हार इतनी आसान नहीं मानी जानी चाहिए। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि रामबाग ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारे जो भी प्रत्याशी पूर्व में भी अगर आप देखें पुराना रिकॉर्ड है तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, और चुनाव एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे निर्दलीय प्रत्याशी भी थे, उसके कारण भी एक रहा कि उनकी थोड़ी सी नाराजगी के कारण, और कहीं ना कहीं मतदाता वहाँ से जो है थोड़ा सा भ्रमित हुआ वोट डालने के लिए, उसके कारण हमारा को उसको वहाँ पर नुकसान हुआ, ये हो सकता है। नितिन जी, मैं आपसे वार्ड 42 की बात करूं, ये वहाँ मुद्रा शास्त्री अभी पीछे हैं। वार्ड 42 को भी भारतीय जनता पार्टी का विचार वाला वार्ड माना जाता है। एक साकेत नगर मनीषपुरी है, पहली बात तो वहाँ के लोग वोट डालने कम निकलते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो माइंडसेट के साथ हैं। पर वहाँ पर मुद्रा शास्त्री पीछे होना और किरण जिरेती का आगे होना, इसका विश्लेषण किस तरह से करेंगे आप? प्रबुद्ध वर्ग को आमतौर पर भाजपा का ही माना जाता है, और ये पौष इलाका भी है, लेकिन मुद्रा शास्त्री इस वार्ड की प्रत्याशी नहीं थी, न किसी को कल्पना थी कि मुद्रा शास्त्री यहाँ से आके चुनाव लड़ेंगे, तो बाहरी वार्ड से थी। वही कारण जो मैंने अभी रामबाग वाले विषय में बताया, यह टिकट भी पार्टी के बड़े नेताओं की पसंद का टिकट था। स्थानीय प्रत्याशी या स्थानीय जो दावेदार थे उनको पीछे रखते हुए यहाँ पे पसंद के टिकट के हिसाब से मुद्रा शास्त्री को लाया गया। हालांकि मुद्रा शास्त्री सक्रिय थी पार्टी के अंदर, पर वो वार्ड उनका नहीं था। और अगर प्रबुद्ध वर्ग ने अगर उनको नकारते हुए कांग्रेस की किरण जिरेती को आगे ला, तो ये संकेत है भारतीय जनता पार्टी के पास में कि आप जिस शहर को आपका भाजपा का शहर कहते हैं, वहां अब आपकी इसमें की जिद वाले जो टिकट है उसको लेकर शहर में भी इस प्रकार की विपरीत प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। ये संकेत भी है आने वाले विधानसभा जी। आपने तो ग्वालियर, गुना, अशोकनगर में काफी काम किया जब सिंधिया जी के साथ थी,
तो आप गुना की तो प्रभारी भी रही, आप अशोकनगर की प्रभारी रही, आपने वहाँ काम किया। लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं, गुना भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है गुना नगर पालिका पे, अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, बदरवास जो शिवपुरी, वहाँ भी आप शिवपुरी की भी प्रभारी रही, आप जाती रही हैं, वहाँ बदरवास सीट पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। लेकिन ग्वालियर में सिंधिया जी के आने के बाद ये एक नई बात आ रही है कि जो 52 साल में भाजपा कभी नहीं हारी ग्वालियर के अंदर, कभी बड़े महाराज के रहते हुए, बड़े सिंधिया जी के रहते हुए भाजपा का ग्वालियर में महापौर नहीं बना, ज्योतिरादित्य के कांग्रेस में रहते हुए महापौर नहीं बना, वहाँ इस बार कांग्रेस अच्छा कर रही है। और बाकी का जो बेल्ट है, गुना, बदरवास, शिवपुरी, अशोकनगर, वहाँ भाजपा अच्छा कर रही है। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। उस क्षेत्र की आप प्रभारी नहीं है, इसलिए वो क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहाँ से अभी बीजेपी जीती है, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर कहें तो। पर इस बार परिवर्तन हुआ है, जो बड़े आश्चर्य की बात है, और कांग्रेस के लिए, हम लोगों के लिए वो बड़े चिंतन का विषय है कि वहाँ से कांग्रेस कैसे हारी। ग्वालियर से ये है कि ग्वालियर में जो बड़े नेताओं में आपसी विवाद थे, आपसी उनमें मतभेद थे, वो खुल के जमीन स्तर पर आए और जनता ने उन चीज़ को समझा और जनता ने उन चीज़ को नकारते हुए जो सत्य का साथ था उसको साथ दिया। नितिन, ये अगर हम पूरे बात करें कि ये कांग्रेस इतना अच्छा कर रही है पार्षद में, 25-30 कांग्रेस के पार्षद फाइट पर है, 15 थे पिछली बार, तो 2-3 बाद में आ गए थे जीत का, तो 18 हो गए। अब 25-30 पर अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उस हिसाब से संजय को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसकी वजह क्या है? संजय शुक्ला विधानसभा चुनाव में लीड कर गए थे और उन्होंने सुदर्शन गुप्ता को चुनाव हराया था। एक विधानसभा के 200, 250, 250 बूथ पे चुनाव लड़ना और एक पूरे शहर का चुनाव लड़ना 2000 के लगभग बूथ के पे, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। संजय शुक्ला का निसंदेह शोर बहुत था, पर जमीन पे संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम मजबूत था। प्रत्याशी भाजपा का अनजान चेहरा था जिसके बारे में, और संजय शुक्ला वेल नोन पर्सन, चर्चा भी ज़्यादा रही, लेकिन वही हुआ जिसका पूर्वानुमान हम लोगों ने निकाला था कि शहर भाजपा का साथ नहीं छोड़ रहा है। संजय शुक्ला चुनाव जीत रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे एपिसोड के अंदर चलते चुनाव में जो राष्ट्रीय स्तर पे कुछ घटनाक्रम जो घटे, उदयपुर है, मान लें अमरावती, हाँ, अमरावती, उदयपुर, नूपुर, मुझे लगता है कि इसका असर भी इस चुनाव के साइलेंट था। ये मतदाता के दिमाग में उदयपुर चल रहा था। जो भाजपा से बिदक रहा था तब का, किसी भी कारण से वो वापस एकजुट उसके छाते के नीचे हुआ, उस भय से या कुछ भी कहना है, वो अपरोक्ष रूप से ध्रुवीकरण हुआ। जिस मतदाता के मन में भाजपा को लेकर उदासीनता आ गई थी, एक 15-17 साल की सरकार, 20 साल से नगर निगम भाजपा की, और जो भाजपा के नेताओं का अहंकार, दादागिरी, पीली बत्ती गैंग, ये सारे मुद्दे कहीं उदयपुर, अमरावती ने खत्म की। निसंदेह नगर निगम में, बोलचाल की भाषा में कहता हूँ कि निगम के पाप जो थे भाजपा को बहुत भारी पड़ रहे थे। मौसम ने उसको स्टेब्लिश भी कर दिया था। जो एक दिन पहले बारिश हुई 5 जुलाई को, और 3 इंच बारिश जो बारिश डूबा, उसने स्टेब्लिश भी कर दिया था। और भाजपा से जो उदासीनता, जो अभी आपने बहुत अच्छा शब्द बोला कि बड़ी संख्या में लोग वाकई में वोट डालने नहीं जाते, पर उन घटनाक्रमों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। प्रेरणा से चले राजेश सोनकर, क्या उदयपुर की घटना, टेलर मास्टर कन्हैयालाल की हत्या जिस तरह से हुई, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपरोक्ष रूप से फायदा पहुंचाया? हालांकि लाश पर राजनीति करने का मैं समर्थक नहीं हूं, फिर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा हुआ उससे पार्टी को। देखिए, उदयपुर की घटना की जहाँ तक बात है तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस देश के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को उस घटना का लाभ मिला हो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आज जो जीत हम देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास पर जनता के विश्वास की मोहर है। आज माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ, चाहे शहरी क्षेत्र हम देखें या ग्रामीण क्षेत्र देखें, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है पिछले 15 साल में, वो मध्य प्रदेश को एक पूरे देश में अलग प्रदेश के रूप में स्थापित करने का काम शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उसी का परिणाम है कि हम शहर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, नगर परिषद, जिला पंचायत हो या नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। बात अगर हम बारिश की करें तो बारिश जो है एक प्राकृतिक आपदा है, अधिक बारिश होना, लेकिन एक देखिए 3 इंच नहीं 3 इंच बारिश, देखिए पहली बार ऐसा नहीं हुआ नहीं। उसके बाद आप देखिए ना, आप पहले भी बारिश होती थी, लेकिन बारिश के बाद शहर की क्या स्थिति होती थी, और आज जो बारिश हो रही है उसके बाद में जल जीवन बिल्कुल सामान्य है। आज कहीं पर भी आप ये नहीं देख रहे होंगे,
उसके कारण ये डूबत हो रही है। आप अपने अपनी परिषद की पाप छुपा रहे हो राज भाई। नहीं, परिषद के पाप ने, आप देखिए इस परिषद के प्रति लोगों ने विश्वास की मोहर वापस लगा दी। यही परिषद काम करे, ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद पिछले 15 साल से, क्या इस परिषद ने सर? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने जो गणित में इंदौर 100 में 100 आ गए, इंदौर शहर को पूरे भारत के में जिस प्रकार से एक सम्मान का स्थापित किया है, आज जनता ने उसी पे अपने विश्वास की मोहर लगाई है। अगर कहीं ने भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने अगर ये काम ठीक से नहीं किया होता तो निश्चित रूप से जनता उनको वोट नहीं देती। मनीषा और जी, मैं तो मनीषा जी ने जो कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं लिख के लाया था, मुझे मालूम है मैं कि हमारी जो बहन जो कांग्रेस के हमारे मित्र जो उनका सुविधा सोचा समझा एक ही जवाब होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है मतलब ईवीएम की गड़बड़ी है, मशीनरी का दुरुपयोग। और मुझे पहले से पूरा विश्वास था मनीषा बहन क्या बोलने वाली, तो मैं लिख के लाऊं, यहाँ नहीं लिखा था मैंने, और उन्होंने लेकिन ये मैंने भी कहा ये तो कि ये एक तरीका है, लेकिन पर ये बात सही है कि मनीषा जी नगर निगम के बहुत सारे जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि नगर निगम के पाप, ये तमाम मुद्दे थे जो आप लोगों ने बहुत मजबूती से उठाए। पानी में डूबना, पीली गैंग, स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़फोड़, फिर जनता क्यों ताकत से आपके साथ नहीं आ पाई? मुद्दे बहुत अच्छे थे, जनता के मुद्दे थे, मुद्दे भी बहुत अच्छे थे। संजय शुक्ला ऐसा नहीं कि चुनाव के समय ही मैदान में थे, वो चुनाव के पहले से मैदान में थे। और जनता के एक एक, मैं कहूँगी कि ऐसा कोई वार्ड, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई गली उन्होंने नहीं छोड़ी थी जहाँ संजय शुक्ला जी नहीं गए हों जनता के बीच में और जनता की समस्या नहीं सुनी उन्होंने और उसको निराकरण नहीं किया हो। कहते हैं कि दुख में मित्र खड़े, सुख में मित्र खड़े थे तो दुख में सिर्फ संजय शुक्ला जी खड़े थे। तो उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो जैसे अभी भाई सोनकर जी ने कहा कि मैं ये लेकर आया हूं कि कांग्रेस ये मुद्दा उठाएगी, तो मैं कहूंगी कि आपके विधायक खुद ने ये चीज मीडिया में बोली थी कि जब तक मशीन है हमको कोई नहीं हरा सकता, हमको मशीन जिताती, जनता नहीं जिताती। तो ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बोल रही, आपके खुद के विधायक ये चीज बोल रहे हैं। इनके जो विधायक है ना सतना वाले, वो इनके नहीं, वो आप ही के हो गए अब। वो है इनकी पार्टी में, लेकिन वो है आपके। राज भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके पहले एक छोटी सी आप बात कहना चाह रहे थे। मनीषा बहन संजय जी की बात कर रहे हैं कि संजय जी ने जिस प्रकार से कोरोना में काम किया है, मैं बताना चाहूँ ये शहर बहुत शिक्षित लोगों का शहर है। इंदौर शहर का मतदाता बहुत शिक्षित मतदाता है, वो जानता है। संजय शुक्ला जी मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये देखिए सीधा सीधा ये स्पष्ट था कि जिस प्रकार से कोरोना में उन्होंने जो काम करने का, जो लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास किया था, वो अपनी राजनीतिक जमीन कहीं ना कहीं तलाश रहे थे, उसका प्रयास कर रहे थे। पूरी कांग्रेस पूरे चुनाव में भी गायब थी, कोरोना के समय भी गायब थी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर जनप्रतिनिधि कोरोना काल में जनता के बीच में किस प्रकार से खड़ा रहा, किस प्रकार से उन्होंने मेहनत करी, लोगों के अपने प्राणों की चिंता नहीं करी, ये सब जमना जानता है। हम पुष्पमित्र भार्गव जी की भी बात करें, उनका पूरा परिवार डॉक्टर है, उनके पिताजी, उनकी बहन, उनके जीजा जी, उनकी बहन, उन्होंने जिस प्रकार से अपने प्राणों का, वास्तव में अगर एक डॉक्टरों ने उस समय जो उदाहरण प्रस्तुत किया मानवता का, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दूसरा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। और संजय शुक्ला जी तो चूंकि पहले दिन से कांग्रेस ने तय कर रखा था, अभी मनीषा जी बार बार बोल रही हैं संजय शुक्ला जी चुनाव लड़ रहे थे, संजय शुक्ला जी चुनाव लड़ रहे थे, मतलब कांग्रेस कहीं चुनाव नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस पहले दिन से बैकफुट पे थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव में अपना नाम ही नहीं लाना चाहती कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। संजय शुक्ला जी चूंकि चुनाव में श्याम नाम दंड भेद की आवश्यकता कहीं ना कहीं कांग्रेस ने महसूस किया, उनको लगता था कि एक धनाढ़ी चेहरा, एक बड़ा चेहरा जो पैसों के से चुनाव को प्रभावित कर सकता हो, चुनाव को अपने आकर्षित करने की क्षमता रखता हो, ऐसा चेहरा कांग्रेस को चाहिए था। इसलिए उन्होंने संजय शुक्ला जी को सामने लेकर आए। संजय शुक्ला जी की खुद की मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई काम करने का उनका तरीका या उनकी कोई ऐसी पहचान या शैली रही हो जिससे जनता उनके ऊपर विश्वास करती। आज पुष्पमित्र भार्गव जी जिस प्रकार से बड़ी बढ़त लिए हुए हैं, बड़ी जीत की और बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसका मतलब ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पुष्पमित्र भार्गव जी को, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपना आशीर्वाद और उसने दिया है। ये कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, शहर के विकास के लिए एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं ब्रेकिंग जाने के पहले कि पुष्पमित्र भार्गव 1 लाख वोटों से आगे हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जीत की औपचारिक घोषणा हुए बगैर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। पुष्पमित्र भार्गव की लीड, बढ़त 1 लाख वोटों से आगे हो गई। ब्रेक लेना है, लेकिन एक छोटा सा प्रतिक्रिया मैं मनीषा जी की जरूर जानना चाहूंगा। 1 लाख वोट से आगे हो गए,
अब आप अभी भी आपने हार मानी है या अभी भी लग रहा है कि उम्मीदें कायम है? नहीं, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी अभी उम्मीद हमारे को अभी खोई नहीं है। अभी हमारी उम्मीद पूरी कायम है, क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड बाकी है। आगे पीछे चुनाव की मतगणना में चलता रहता है, और अभी अगर वो आगे हैं तो संजय भैया आगे आएंगे। अभी भले ही पीछे चल रहे हों, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, परिणाम आते जाएंगे, और वैसे वैसे संजय भैया लीड लेंगे, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि संजय भैया ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी सोनकर जी ने कहा कि वो कोरोना काल में सारे थे, मैं कहूँगी कि ये भी सारी जनता को पता है। पूरी मीडिया ने ये दिखाया था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग किसने की थी, और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ब्लैंक चेक किसने दिया था। संजय शुक्ला जी ने दिया था, जो जनता के बीच में थे, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया ताकि कहीं श्रेय संजय शुक्ला जी को नहीं मिल जाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि जनता का जनसेवक कौन था और सच्चा जनसेवक कौन था। और ये वही पुष्पमित्र जी हैं जो जनता के खिलाफ चुनाव कोर्ट में लड़ते थे। रोकना पड़ेगा मुझे मनीषा जी, ब्रेक लेना है। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे नई सूचनाओं के साथ, नए अपडेट के साथ। पैनल मेरे साथ रहेगा, डिस्कशन जारी रहेगा। देखते रहिए डी9 न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर।